ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि विश्व में मुक्त समुदायों की दिशा में बेहतर काम किया जा सके। G7 शिखर बैठक के दूसरे दिन संपर्क सत्र में भाग लेते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता भारतीय लोकचार का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता पर सहमति व्यक्त की कि मुक्त समुदायों को दुष्प्रचार और साइबर हमलों जैसी समस्याओं के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मुक्त समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए मिलकर काम करने और जलवायु तथा प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाने संबंधी 2 विशेष बैठकों में हिस्सा लिया। जलवायु परिवर्तन संबंधी सत्र में श्री मोदी ने कहा कि धरती के वातावरण, जैव विविधता और समुद्रों की रक्षा देशों द्वारा अलग अलग कार्रवाई से नहीं की जा सकती। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता के बारे में श्री मोदी ने भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने की चर्चा की। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमरीका और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मुक्त समुदायों, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने इसे गरिमा, अवसर और सबके लिए खुशहाली का आधार बताया है। G7 और मेहमान देश 2021 मुक्त समुदाय घोषणाओं में नेताओं ने अन्य देशों का आह्वान किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मापदंडों सहित मुक्त समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं। समूह के नेताओं ने न्यायोचित, शांतिपूर्ण और समावेशी समुदायों को प्रोत्साहन के लिए SDG 16 सहित स्थायी विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता और मजबूत करने तथा 2031 एजेंडे के लक्ष्य हासिल करने में विकासशील देशों की सहायता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में आरंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा मंत्री शामिल होंगे। देश में अब तक 25 करोड़ 31 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब लगभग 20 करोड़ 50 लाख लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 4 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। नए रोगियों की संख्या 1 लाख से कम रह गई है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोविड से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। संक्रमण की दर लगभग 0.35% तक गिर गई है। राज्य सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कल तक कोरोना संक्रमण के 255 नए रोगी सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,466 है। दिल्ली में अब तक 60,72,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे। नए निर्देशों के अनुसार सभी बाजारों और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी। ऑड इवन का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 50% ग्राहक क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में शादियां सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि शादियां घर पर या कोर्ट में हो सकती है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के पूर्ण टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए मेरठ के हस्तिनापुर में लाभार्थियों के लिए हरित उपहार की अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के फलस्वरूप एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टीका लगवाइए और एक फलदार पौधा और एक हरा और नीला कूड़ेदान भी मुफ्त पाइए। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिलचस्प उपहार योजना की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर मेरठ के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने नगर पंचायत हस्तिनापुर के साथ मिलकर की। नतीजे इतने जबरदस्त रहे कि एक दिन में ही जिले भर में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। डॉक्टर अंकुर ने आकाशवाणी को बताया, इस दिलचस्प योजना के जरिए न सिर्फ लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साफ सफाई को भी बढ़ावा मिल रहा है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रूस का कोविड-19 टीका स्पुतनिक मंगलवार से नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध हो सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसकी उपलब्धता स्पुतनिक टीके की खेप आने पर निर्भर करेगी। स्पुतनिक टीका का पहला चरण अपोलो अस्पताल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने प्रायोगिक तौर पर 17 मई को हैदराबाद में और 18 मई को विशाखापट्टनम में शुरू किया था। स्पुतनिक का टीका हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोशल मीडिया माध्यमों से कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा है। ये निर्णय आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बच्चों को गोद लेने के संदेशों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद दिया है। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों की कुल संख्या 59,08,992 हो गई है। कल 10,442 नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में राज्य में 1,55,588 मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,11,104 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नफ्ताली बेनेट को कल रात इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। संसद में विश्वास मत के दौरान बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पक्ष में 60 और विरोध में 59 मत पड़े। 120 सदस्यों के सदन में मतदान के दौरान एक सांसद अनुपस्थित रहा। श्री बेनेट की जीत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की 12 साल की सत्ता को समाप्त कर दिया है। नेतन्याहू सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे हैं। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में कल जोकोविच ने दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी यूनान के स्टीफानोस सित्सिपास को हराया। जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच ओपन युग के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम खिताब कम से कम 2 बार जीते हैं। महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की बारबोरा क्राइसोवा ने महिला डबल्स का खिताब भी जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।